गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, खासतौर से बिहार शिक्षक भर्ती की और उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सक्षम के नाम से एक बैच लॉन्च हुआ है जिसकी फीस है 4,499 रुपए और इस बैच में आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो तैयारी करने के लिए चाहिए होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, पीवाईक्यू एनालिसिस और मंथली करंट अफेयर्स। इसमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। यही कोड आप लोग पीसीएस का जो बैच है, हिंदी बैच जिसका नाम प्रथम है, इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। और इसमें भी वही सारी चीजें मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू एनालिसिस। यहाँ पर आरओ एआरओ के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है और जिसका नाम है समीक्षा बैच और इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, 1299 रुपए। इसमें भी आप लोग कोड लगाइए PSP 200, तो आप लोगों को 200 रुपए की और भी छूट मिल जाएगी। और यूपीएससी वाला के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ये रिकॉर्ड सिलेक्शन देने के लिए जाना जाता है, अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। ये सारा जो स्टडी मटेरियल वो इस ऐप की लिंक पर इसके एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को और भी अतिरिक्त जानकारियां मिल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है वहां से आप एप्लीकेशन पर जाएंगे और एप्लीकेशन पर कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, क्या क्या स्टडी मटेरियल मिले, इसकी वैलिडिटी कितनी है, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती की। आज लगभग सभी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है और सोशल मीडिया में बातें वायरल हो रही हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। सुबह की वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बताया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर विद्यार्थी आज सुबह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और दोबारा रिजल्ट की मांग कर रहे थे। इनका आरोप था कि इस भर्ती में, इस परीक्षा में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, जैसे कि इन्होंने कट ऑफ जारी नहीं किया है और ये भी नहीं बताया है कि किस राज्य के कितने विद्यार्थी, पूरे आंकड़े नहीं उपस्थित दिए। एक ही विद्यार्थी का कई बार चयन हो गया है, कुछ बीएड के छात्रों का चयन हो गया है और टीजीटी पीजीटी यानी कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ ऐसे विद्यार्थी चयनित हो गए हैं जिनके पास वांछित सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस समय घेराव तो चल ही रहा है वहां पर और इसी बीच चेयरमैन ने एक ट्वीट किया है जिसके माध्यम से जानकारी दी है। कुल मिलाकर के चेयरमैन अब बैकफुट में आ गए हैं। ये ट्वीट इन्होंने किया है, व्हेन वी आर डीलिंग विद सच लार्ज नंबर्स एज इन टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज नीडेड to weed out undeserving ones. This is what's going on. That's why all results are conditional. तो ये जो रिजल्ट है ये औपबंधिक है, हम फिल्टर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो छात्र हैं जो गलत चयनित हो गए हैं उनको बाहर किया जाएगा। ये परिणाम सशर्त घोषित किया गया है और इससे जिनको बाहर किया जाएगा, अगर कोई रिक्ति होती है तो पूरक परिणाम से भरी जाएंगी। नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है, एनी वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ दिस फिल्टरिंग। अगर ये जो फिल्टर की प्रक्रिया है, जो विद्यार्थियों को हम बाहर करेंगे, इससे अगर कोई भी रिक्ति होती है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये देखिए नीचे लिखा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो हम पूरक परिणाम जो है वो जारी करेंगे। तो हालांकि क्लियर तो स्पष्ट नहीं, इन्होंने कहा ये स्पष्ट कोई बात करते भी नहीं है और इन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की है। अब इसका क्या मतलब है, लेकिन इनको जो है जो पूरे परिणाम है वो जारी करना ही होगा, वेटिंग लिस्ट निकालनी ही होगी। हालांकि जब भी प्रतीक्षा सूची के बारे में इनसे बात की गई है, किसी मीडिया ने पूछा है या कुछ भी हुआ, तो इन्होंने ये कहा कि इसके बारे में जो है शासन से वार्ता की जाएगी, शासन जैसा आदेश देगा हम वैसा करेंगे और शासन ने अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। तो जब 2 तारीख को इन विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे, उसके पहले ही वहां पर भारी बवाल हो गया है। इसी के साथ में एक नीचे और ट्वीट किया इन्होंने, कट ऑफ के बारे में जानकारी दी है। ये देखिए लिखा है, वेरी सून वी विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर्स। तो बहुत जल्द हम कट ऑफ की मांग, कट ऑफ जारी करेंगे। तो ये मांग विद्यार्थी कई दिनों से कर रहे हैं और इसके बारे में इनको पहले ही जानकारी देनी चाहिए, डेट घोषित करनी चाहिए कि हम इस तारीख को कट ऑफ देंगे, वर्गवार कट ऑफ देंगे। फिलहाल विद्यार्थी अभी भी असंतुष्ट है और यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के बाहर ये धरना प्रदर्शन विद्यार्थियों का इस समय चल रहा है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएड वर्सेज बीटीसी कोर्ट अपडेट, क्या चल रहा है। तो देखिए बीएड वर्सेज बीटीसी और बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के बहुत सारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए डायरेक्ट। और इनमें से एक तो मामला आप लोगों ने सुना होगा कि बिहार के बीएड छात्रों का है जिनको बाहर कर दिया गया है और परिणाम घोषित कर दिया गया है। उस मामले की भी सुनवाई 30 तारीख को होनी है। एक मामला पश्चिम बंगाल का था, मॉडिफिकेशन याचिका डाली गई थी कि ये जो है ये कब से लागू होगा, यानी जो गजट
28 जून 2018 का जो गजट है उस तारीख से लागू होगा ये ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त वाला, या जोधपुर की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था तब से लागू होगा, या 11 अगस्त से लागू होगा, पुरानी भर्ती में लागू नहीं होगा। क्लियरिफिकेशन याचिका का, ये मॉडिफिकेशन याचिका जो भी है, तो वो पश्चिम बंगाल का मामला है, उसकी भी सुनवाई 30 तारीख को होनी है। एक और मामला है, आप लोगों ने सुना होगा, जो शिक्षा मित्रों की तरफ से डाली गई है गुड्डू सिंह की याचिका, कि जो बीएड के छात्र हैं उनको बाहर किया जाए और कट ऑफ को शिथिल किया जाए और अन्य विद्यार्थियों को चयन किया जाए। और एक मामला है बिहार का, जिसमें इस परिणाम पर रोक लगाने की बात की गई है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो मामले हैं, सारे के सारे मामले अब 30 तारीख को सुने जाएंगे, 30 तारीख को। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण याचिका है वो यही है, अर्णब घोष वाली, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। वहीं पर बीएड के कुछ छात्र सुप्रीम कोर्ट अलग से जाने वाले हैं, अभी गए नहीं है, और इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो विद्यार्थी 11 अगस्त 2023 तक जिन्होंने बीएड कर रखा है, तो 11 अगस्त 2023 तक के बीएड के छात्रों को मान्यता प्रदान की जाए। और चूंकि उन्होंने 28 जून 2018 का जो गजट था वो सरकार ने जारी किया था, उस गजट को देख करके इन्होंने बीएड किया था, और इसमें विद्यार्थियों को क्या गलती है, तो ये एक अलग मामला है जिसको लेकर के विद्यार्थी जाने वाले हैं, और बहुत जल्द नवंबर के महीने में ही ये याचिका दाखिल हो जाएगी। और ये जो महत्वपूर्ण केस है अर्णब घोष वाला, इसमें ये मॉडिफिकेशन याचिका है, इसमें ये पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनको बाहर किया बीएड के छात्रों को, तो ये आदेश कब से लागू होगा। सुनवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि पहले जब ये 19 तारीख को केस लगा था, तब वो बेंच दूसरी 19 तारीख को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के पास ये मैटर गया था, लेकिन अब इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ये वही बेंच है जिसने बीएड के बारे में आदेश दिया था, अनिरुद्ध बोस की बेंच, और अनिरुद्ध बोस निश्चित तौर पर 30 तारीख को कुछ न कुछ कहेंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती का भी जो परिणाम जारी हुआ है वो भी प्रोविजनल परिणाम जारी हुआ है, और परिणाम में ये लिखा था कि ये जो परिणाम है वो कोर्ट के अधीन है, तो अगर बीएड वाले विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है तो परिणाम बदलेगा। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है यूपी में टीजीटी पीजीटी की नई बड़ी भर्ती। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 25,000 पद रिक्त हैं, कम से कम 25,000 पद रिक्त हैं, 20,000 टीजीटी के और लगभग 5 या 6,000 पद पीजीटी के पद रिक्त हैं। तो इन पदों को लेकर के जैसे ही नए आयोग का गठन होगा, उसमें एक कैलेंडर जारी होगा, और जानकारी मिल रही है कि चुनावों के पहले अगर हो सकेगा तो इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हालांकि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि इन पदों को पुरानी जो वैकेंसी जो 2022 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर पदों को जोड़ा जाएगा तो फिर नए आवेदन लेने होंगे, प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अभी हाल ही में सभी एडेड माध्यमिक विद्यालयों से फिर से रिक्त पदों का जो डाटा है वो मंगवाया गया है, जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं। तो नई भर्ती अलग से आप लोगों को एक नई भर्ती टीजीटी की देखने को मिल सकती है, और अगर पद जुड़ेंगे तो फिर पुराना जो विज्ञापन है वो रद्द हो सकता है। हालांकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो आने वाले भविष्य पर डिपेंड करती हैं, जो नया आयोग बनेगा वो अपना इस पर निर्णय लेगा, लेकिन जो भी रिक्त पद हैं उनका विवरण इकट्ठा किया जा रहा है, और उन पदों को भरने के लिए भी आदेश दिए गए, उन पदों पर भी भर्तियां होंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाती हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।